हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। नस्तीकरण के मेरे इससे पहले 5 वीडियोस आ चुके हैं और आज हम लोग जो फ़ाइल शुरू करने वाले हैं तो उसका नाम है 4th नंबर की फ़ाइल है ये संदूक नुमा फ़ाइल, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉक्स फाइल। बॉक्स फाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फाइल की जो इमेज है या जो ये फ़ाइल संदूक की तरह से दिखाई देती है, इसलिए इसको बॉक्स फाइल कहते हैं। तो ये फ़ाइल में क्या होता है तो देखते हैं। ये फ़ाइल मजबूत मोटे गत्ते लकड़ी अथवा धातु की बनी होती है, या तो ये मोटे गत्ते की बनी होती है जो कि मजबूत होता है काफ़ी, और या लकड़ी की बनी हो सकती है, या धातु की या किसी मेटल की लोहे वगैरह की बनी हो सकती है, और जिसकी गहराई प्रायः 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। और पत्रों को दबाकर रखने के लिए फाइल में स्प्रिंगदार एक क्लिप बनी रहती है, लगी रहती है, यानी एक क्लिप इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। जिन नीचे जो चित्र दिखाया हुआ है, इस चित्र में एक क्लिप बना हुआ है और उस क्लिप को दबाकर ही पत्रों को निकाला या रखा जा सकता है। यानी जब हमें पत्रों को इसमें रखना है तब भी इस क्लिप को दबाया जाएगा और निकाला जाएगा तब भी। पत्रों को अगर हमें निकालना है तब भी क्लिप दबाकर ही हम पत्रों को निकाल सकते हैं। जब फाइल भर जाती है, इस फाइल में देख रहे होंगे आप, जितना स्थान होता है अगर उतने स्थान में पत्र लग गए तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब ये फाइल भर जाती है तो पत्रों को उस संदूक से निकाल कर, ये जो फाइल है जो कि संदूक की तरह से दिखाई दे रही है, तो इन पत्रों को इस संदूक में से निकाल कर उन्हें वर्णानुसार यानी अल्फ़ाबेटिकली, चाहे तो वह इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से हो सकता है या हिंदी के अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से हो सकता है, तो उन पत्रों को निकाल कर अल्फ़ाबेटिकली यानी वर्णानुसार सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। अलग निकाल कर उन पत्रों को रख देते हैं, जिससे कि इसके बाद में जो आने वाले पत्र हैं उनको फाइल करने के लिए आवश्यक स्थान इसमें बनाया जा सके, उनको पत्रों को आवश्यक स्थान मिल सके। तो ये संदूकनुमा फाइल में किस तरह से ये फाइल होती है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके जो गुण हैं यानी इसके जो मेरिट्स हैं तो उनको देखते हैं। गुणों में पहला है पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है। पत्र चूँकि इसमें फाइल में बंद रूप में रहते हैं, एक संदूक के अंदर जैसे किसी चीज़ को अगर बंद कर दिया जाए तो उसी तरह से ये फाइल भी होती है। और इस अवस्था में इसमें पत्र जैसे रखे होते हैं तो उन पत्रों को कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं देख सकता है जब तक कि उस फाइल को खोला ना जाए। तो इस तरह से ये पत्रों की गोपनीयता इस फाइल के अंतर्गत सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरा जो गुण है वो है छिद्र ना करने के कारण पत्रों के कटने फटने का भय नहीं रहता है। क्योंकि इसमें पत्र केवल क्लिप से दबाकर रखे जाते हैं तो उनमें छेद करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जब पत्रों में छेद नहीं किए जाते हैं तो उन पत्रों के कटने या फटने का कोई भी डर, कोई भी भय नहीं रहता है। और तीसरा इसका गुण है, इस विधि में पत्रों के चोरी होने का भय नहीं रहता है। चोरी होने का भय किस तरह से नहीं रहता है तो इसको देखते हैं। चूँकि इसमें पत्र क्लिप से दबाकर फिर उसको फाइल को बंद कर दिया जाता है, और जिस तरह से एक संदूक को अगर बंद करके रख दिया जाए तो उसमें से कोई भी चीज़ चोरी होने का भय नहीं रहता है, उसी तरह से इस फाइल में भी पत्रों के बंद हो जाने के कारण इन पत्रों के चोरी होने का कोई भी भय, कोई भी डर नहीं रहता है। चौथा गुण है इसका, 4th नंबर पॉइंट है, ये पत्रों को फाइल करने की एक सरल प्रणाली है। यानी इस प्रणाली को यूज़ करने में, इस प्रणाली को अपनाने में किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है या किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस विधि से, इस पद्धति से पत्रों को फाइल कर सकता है। तो ये 4th पॉइंट हुआ। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 5th पॉइंट इज़ छोटे व्यापारियों के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। छोटे व्यापारी जो कि एक निश्चित सीमा तक ही खर्च का वहन कर सकते हैं, कम मात्रा में ही खर्चा कर सकते हैं,
अधिक व्यय नहीं कर सकते हैं, तो उन ऐसे छोटे व्यापारियों के लिए ये पद्धति बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे उनके पत्र भी सुरक्षित रहते हैं और उन पर खर्च का बोझ भी अधिक नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इज़ ये एक सस्ती प्रणाली है। सस्ती प्रणाली मीन्स इसमें हमें कोई विशेष खर्चा, अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। बहुत कम खर्चे में ही, कम व्यय में ही हम इस पद्धति को अपना सकते हैं। तो इस तरह से ये एक छोटे व्यापारियों के लिए तो बहुत ही वरदान साबित होती है ये प्रणाली। तो ये गुण हुए इस प्रणाली के, इस पद्धति के। और अब इसमें जैसा कि हर एक पद्धति में होता है कि कुछ एक कमियां इस हर एक पद्धति में होती हैं, कुछ एक दोष हर एक पद्धति में होते हैं। तो इस पद्धति में भी कुछ एक दोष हैं। तो अब उन दोष या डिमेरिट्स के बारे में जानते हैं। तो इस पद्धति के जो दोष हैं या डिमेरिट्स हैं, उनमें पहला दोष है ये सीमित कार्यक्षेत्रों में ही प्रयोग में लाई जा सकती है। यानी ये जो फाइल है, ये जो फाइलिंग पद्धति है, उसका प्रयोग केवल ऐसे क्षेत्रों में जिनका कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित है, थोड़ा है, तो उन्हीं जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी पत्रों की संख्या बहुत अधिक है तो हम वहाँ पर इस पद्धति का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक नहीं होगा हमारे लिए, इसमें थोड़ा मुश्किल आ सकती है। तो इस तरह से ये पद्धति सीमित कार्य क्षेत्रों में ही प्रयोग में लाई जा सकती है। और दूसरा जो दोष है वो है पत्रों को फाइल करने में समय व श्रम का व्यय अधिक होता है, अपव्यय होता है। तो अपव्यय किस तरह से होता है? पत्रों को फाइल करने में, चूँकि इसमें किसी टैग या किसी फीते के माध्यम से पत्रों को बांध कर नहीं रखा जाता है, केवल पत्र इसमें क्लिप के सहारे से दबे हुए होते हैं। तो उनमें इस तरह से पत्रों को अगर हमें फाइल करना है तो उसमें हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि बार बार पत्र बिखर सकते हैं। थोड़ा सा भी हाथ की असावधानी से पत्र बिखर सकते हैं, तो उनको बार बार इकट्ठा करना या उनको सीरियल वाइज लगाना, तो इस सब में जो है समय भी अधिक लगता है और श्रम भी या हमारी जो मेहनत है वो भी अधिक लगती है, उसका अपव्यय होता है। तो ये सेकंड पॉइंट था दोष या डिमेरिट्स का। और नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। यदि बीच के किसी पत्र को निकालना हो, इस फाइलिंग पद्धति में जो भी पत्र फाइल किए गए हैं उनमें से अगर किसी बीच के पत्र को हमें निकालना है तो बहुत अधिक असुविधा होती है। असुविधा किस तरह से होती है कि अगर बीच का पत्र निकालना है तो इससे ऊपर के जो भी पत्र हैं तो उनको निकालेंगे हम, तो चूँकि वो किसी टैग में या फीते में बंधे हुए नहीं होते हैं, तो उनको अगर हमने थोड़ा सा भी असावधानी रह गई तो वो उनका जो क्रम है वो बिगड़ सकता है या उनमें से कोई पत्र हमसे छूट सकता है। तो इस तरह से बीच के पत्र को अगर हमें निकालना है तो इससे ऊपर के जो भी पत्र हैं उनको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही संभाल के हमें ध्यानपूर्वक रखना होता है। तो इस तरह से इसमें थोड़ी सी असुविधा होती है। और फोर्थ पॉइंट इज़ स्प्रिंग या क्लिप के हटने पर पत्रों के बिखरने का भय बना रहता है। पत्र चूँकि इसमें एक स्प्रिंग या क्लिप के से ही दबाकर रखे जाते हैं, तो अगर किसी वजह से वो क्लिप थोड़ा ढीला रह गया या क्लिप हट जाता है, क्लिप वहाँ से हट जाता है, तो इस तरह से पत्र सारे बिखर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं और उनके खोने का भी भय बन सकता है। और इससे अगला जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है ये बड़े व्यापारियों के लिए उपयोगी नहीं है। बड़े व्यापारी जिनके यहाँ प्रतिदिन बहुत अधिक संख्या में पत्र आते हैं, तो उन पत्रों के को फाइल करने के लिए इसमें उपयुक्त स्थान नहीं होता है, क्योंकि इस फाइल की जो फाइलिंग कैपेसिटी है, फाइलिंग जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें बहुत अधिक पत्र फाइल करने हैं तो हमें बार बार इस फाइल को खाली करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक थोड़ा मुश्किल वाला कार्य होगा और इसमें हमें परेशानी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको संदूकनुमा फाइल के बारे में बताया और उसके गुण दोषों के बारे में बताया। और अब जो हमारी नेक्स्ट जो फाइल है वो है
कबूतर खाने वाली फाइल। कबूतर खाने वाली फाइल, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पिजन होल फाइल। पिजन यानी कबूतर, कबूतर खाने वाली फ़ाइल ये कहलाती है। कबूतर खाने वाली फ़ाइल इसको क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। पत्रों को फाइल करने की ये एक बहुत ही पुरानी प्रणाली है, बहुत ही पुरानी या प्राचीन प्रणाली है। इस विधि के अंतर्गत पत्रों को फाइल करने के लिए लकड़ी की एक अलमारी का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी की एक अलमारी होती है और उसमें, इस अलमारी में 24 खाने बने होते हैं। 24 खाने भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये तो हमारी जो भी जितने पत्रों को हमें फ़ाइल करना है, जो हमारी फाइलिंग कैपेसिटी जितनी चाहिए, उसके हिसाब से इसमें खाने अधिक भी बनाए जा सकते हैं। ये खाने देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कबूतरों का दड़वा हो। दड़वा कहते हैं रहने का स्थान। कबूतर जैसे उनके रहने का स्थान होता है, एक खानेदार स्थान होता है, या अलग अलग उसमें खाने बने होते हैं। तो उसी की तरह से ये हमारी जो फाइल है वो भी इसी तरह से अलमारी दिखाई पड़ती है। जो अलमारी लकड़ी की होती है तो वो भी लगभग इसी तरह से होती है। तो वास्तव में कबूतरों को जिस अलमारी में रखा जाता है उसकी बनावट भी ऐसी ही होती है, और इसी कारण से इसे कबूतर खाने वाली फाइल भी कहा जाता है। कबूतर जैसे स्थान पर रहते हैं तो वो अलग अलग खाने उसमें बने होते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी एक खाने बने होते हैं। तो इसीलिए इसकी बनावट भी काफ़ी हद तक कबूतरों के दड़वे या कबूतरों के रहने के स्थान की तरह से दिखाई पड़ती है। बस अंतर केवल इतना है कि इसमें बने खाने कम या अधिक हो सकते हैं। इसमें जो खाने बने हुए हैं वो, उनको हम जैसी भी हमें फाइलिंग कैपेसिटी चाहिए तो उसके हिसाब से हम इनको खानों को कम बनवा सकते हैं या अधिक बनवा सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइल होती है। इसमें प्रयुक्त अलमारी के प्रत्येक खाने पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर अंकित रहता है। इसमें जो अलमारी ये लकड़ी वाली जो यूज़ होती है, उसमें जितने भी खाने बने होंगे प्रत्येक खाने पर अंग्रेजी वर्णमाला का, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका एक एक अक्षर लिखा होगा उनके ऊपर, जिससे कि उसमें उस लेटर से शुरू होने वाले जितने भी नाम हैं, उन नामों के जितने नामों से आए हुए जो भी पत्र होंगे वो उस खाने में रखे जाएंगे। जैसे कि अगर किसी खाने के ऊपर ए लिखा हुआ है तो ए से शुरू होने वाले जितने भी नामों के जो पत्र हैं, जितने भी पत्र हैं जो कि ए नाम से आए हुए हैं, जिनका नाम जो है ए से शुरू होता है, तो वो सारे पत्र जो है ए वाला जो खाना है उसी में उनको रखा जाएगा। किंतु अंतिम खाने पर एक्स, वाई तथा जेड 3 अक्षर अंकित रहते हैं। जो लास्ट वाला जो कॉलम होता है, लास्ट वाला जो खाना होगा इसमें अलमारी में, उसमें एक ही खाने पर चाहे तो हम वैसे उनको अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन उस लास्ट वाला जो कॉलम जो खाना है उस पर तीनों लेटर एक साथ लिख दिए जाते हैं, एक्स, वाई तथा जेड। और इन तीनों अक्षरों के एक साथ लिखे जाने का कारण ये है कि इन अक्षरों से प्रारंभ होने वाले नामों की संख्या बहुत ही कम होती है। जैसे कि एक्स है या वाई है या जेड है, तो इन लेटर से शुरू होने वाले नाम बहुत कम संख्या में होते हैं। तो हम चाहें तो इन तीनों लेटर्स का एक ही खाना बना सकते हैं लास्ट वाला, और चाहें तो जो है उन तीनों को अलग अलग भी बना सकते हैं। वो हमारी फाइलिंग कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कितने खाने हमने बनाए हुए हैं उसमें लकड़ी वाली अलमारी में। तो ये कबूतर खाने वाली फ़ाइल के बारे में मैंने आपको बताया, और ये आप इसका डायग्राम भी देख रहे होंगे कि जैसे ये एक लकड़ी की अलमारी बनी हुई है और इसमें अलग अलग खाने बने हुए हैं। कितने 4 ऊपर बने हुए हैं, ABCD से लेकर XYZ तक बने हुए हैं खाने। तो और ये टोटल 24 खाने बने हुए हैं, और इसमें हर एक खाने के ऊपर एक एक लेटर लिखा हुआ है। जैसे पहले खाने के ऊपर A लेटर लिखा है, B दूसरे खाने के ऊपर B लिखा है, और इसी तरह से सारे खानों के ऊपर कोई ना कोई लेटर लिखा हुआ है सीरियल वाइज।
और लास्ट वाला जो खाना है उसमें एक ही खाने पर XYZ लिखा हुआ है, यानी इस खाने में तीनों लेटर से शुरू होने वाले जो भी नाम हैं उनसे संबंधित पत्र आखिरी वाले खाने में रखे जाएंगे। तो ये आपको मैंने कबूतर खाने वाली फ़ाइल के बारे में बताया। और अब इसकी जो कार्यविधि है या इसमें जो पत्रों को फाइल करने की जो विधि है कि कैसे इसमें पत्रों को फाइल किया जाता है उसको देखते हैं। पत्रों को फाइल करने की विधि या मेथड ऑफ फाइलिंग द लेटर्स, कैसे पत्रों को फाइल करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो भी पत्र आए हुए हैं उन पत्रों की हम छटाई करेंगे या सॉर्टिंग ऑफ द लेटर्स। जो भी पत्र आए हैं उनमें से हम पत्रों को अलग अलग लेटर्स के नामों के आधार पर उनको छांटेंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले आए हुए पत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर छांटा जाता है। इसके लिए नाम के प्रथम अक्षर को देखा जाता है, यानी जो पत्र हमारे पास आया है उसमें जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर देखा जाएगा। और फर्स्ट लेटर जैसे अगर कोई रमेश नाम से पत्र आता है तो उसमें फर्स्ट लेटर R हुआ तो R वाले पत्र अलग छांट लिए जाएंगे। और इसी तरह से अलग अलग जो भी लेटर्स वाले पत्र हैं और लेटर्स वाले नाम हैं उनसे संबंधित पत्रों को अलग अलग छांट लिया जाएगा। और यदि नाम संक्षिप्त रूप में लिखा हो, संक्षिप्त रूप में जैसे कि किसी जैसे RK शर्मा लिखा है या RK सक्सेना लिखा है तो RK ये जो संक्षिप्त रूप में जो नाम लिखा हुआ है इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो उसके उपनाम या सरनेम को देखा जाता है। सरनेम यानी जो शर्मा जैसे है तो शर्मा के का जो S है शुरू वाला पहला वाला लेटर है तो उस लेटर को हम देखेंगे या उस सरनेम को देखकर ही हम पत्रों को छांटेंगे। इसमें आदर सूचक शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आदर सूचक शब्द यानी जैसे नाम के आगे श्री लगा है, श्रीमती लिखा है, तो इस तरह के जो भी आदर सूचक शब्द हैं तो उनसे हम उनको नहीं देखेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे। और जो मेन नाम जो है, मुख्य नाम है, केवल उसी के पहले जो लेटर है, उसी का जो पहला लेटर है, उन लेटर्स के आधार पर ही हम पत्रों की छटाई को करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा जो मेथड है फाइलिंग करने का उसका। और जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज़ पत्रों को मोड़ना। जो भी पत्र हमने छांटे हैं उनको हम कैसे मोड़ेंगे तो उसको देखते हैं। फोल्डिंग ऑफ द लेटर्स, कैसे उन पत्रों को मोड़ा जाएगा जिससे कि संबंधित खानों में रखा जा सके। तो पत्रों की छटाई के पश्चात जब हम पत्रों को अलग अलग लेटर्स के नाम के हिसाब से अलग अलग छांट लेते हैं उनको, तो फिर उसके बाद उन्हें खानों के आकार के अनुसार मोड़ा जाता है। क्योंकि पूरा जब तक हम उन पत्रों को मोड़ेंगे नहीं तब तक उन पत्रों को उन खानों में रखना संभव नहीं होगा। तो खानों का जो भी आकार है अलमारी में, उस आकार के हिसाब से, उस साइज़ के हिसाब से हम पत्रों को मोड़ेंगे। और पत्रों को ऐसे मोड़ा जाता है जिससे कि उसका लिखा हुआ भाग अंदर आ जाए, यानी कि उसका जो मैटर है पत्र का वो अंदर आ जाए, और बिना लिखा हुआ भाग यानी जो ब्लैंक साइड है तो उसको ऊपर रखते हैं। ब्लैंक वाला जो साइड है वो ऊपर की साइड रहेगा और लिखा हुआ भाग अंदर रहेगा। और इस ब्लैंक वाला जो साइड है उस पर पत्र से संबंधित सारांश लिखा जाता है, यानी पत्र की डिटेल हम उस पर लिख सकते हैं कि पत्र कहाँ से आया है, क्या या उस किस जगह से आया है, भेजने वाले का नाम क्या है। तो ये सारा जो भी सारांश है, जो भी डिटेल है, वो हम उस ब्लैंक साइड पर लिख सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है पत्रों पर संक्षिप्त विवरण लिखना। पत्रों पर संक्षिप्त विवरण कैसे लिखा जाता है, या जो अभी सारांश की बात मैंने की थी तो वो कैसे लिखा जाता है उसको, ये जो संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है उसको इंग्लिश में डॉकेटिंग कहते हैं। पत्रों को मोड़ने के पश्चात उसके ऊपर हवाले के रूप में, हवाले यानी रेफरेंस के रूप में, संदर्भ के रूप में संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है, जो ब्लैंक साइड अभी मैंने बताई थी उस पर, और जिसे डॉकेटिंग कहते हैं। डॉकेट का नमूना निम्नलिखित है।
डॉकेट कैसे बनाते हैं, डॉकेटिंग कैसे करते हैं, तो उसमें ये एक नीचे सैंपल दे रखा हुआ है कि जैसे जो हमारा पत्र है वो कहाँ से आया है, शर्मा बुक डिपो से पत्र आया है और जगह का नाम क्या है, रामपुर है। किस डेट को पत्र आया हुआ है, तो 20 किस डेट से का लिखा हुआ पत्र है, तो उस पर जो भी डेट पड़ी हुई है तो उस डेट को डाल देंगे। जैसे यहाँ पर 20 मई यानी 20 मई 2016 की डेट है, तो वो डेट डाल दी जाएगी यहाँ पर। और किस विषय से संबंधित पत्र है, तो पुस्तकों के आदेश से संबंधित पत्र है तो पुस्तकों का आदेश लिख देंगे। अगर पूछताछ से संबंधित पत्र है तो पूछताछ के बारे में लिख देंगे, यानी पत्रों का जो भी विषय है वो उस पर अच्छे से लिख दिया जाएगा। और इस तरह से डॉकेटिंग कर दी जाती है उस पर, पत्रों को के बैक साइड में जो ब्लैंक साइड थी उस पर। और इसके बाद है 4th पॉइंट इज़ खानों में रखना, यानी अरेंजिंग इन द बॉक्सेस। जो भी खाने हैं अलमारी के, तो उन खानों में अब कैसे पत्र को रखेंगे तो वो देखते हैं। डॉकेटिंग करने के पश्चात, यानी उस पर वो सारांश या लिखने के बाद, डिटेल लिखने के बाद पत्रों को निर्धारित विधि से संबंधित खाने में तिथिवार रख दिया जाता है, उनको डेट वाइज उस संबंधित खाने में रख दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है पुराने पत्रों को हटाना, यानी रिमूविंग द ओल्ड लेटर्स। खानों में रखे हुए पुराने पत्रों को एक निर्धारित अवधि के उपरांत, यानी कि जैसा भी हमने 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसा भी हमने टाइम फिक्स कर रखा हुआ है, तो उसके बाद, उस अवधि के बीतने के बाद या फिर खाने भर जाने पर, यानी वो खाने अगर पूरी तरह से भर जाते हैं, उनमें और पत्र रखने की जगह नहीं रह जाती है, तो दोनों ही स्थितियों में उन पुराने पत्रों को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे नए आने वाले पत्रों को रखने के लिए स्थान मिल सके। यानी जब पुराने पत्रों को हम वहाँ से हटा देंगे तभी नए पत्रों को रखने के लिए उचित स्थान, उचित जगह मिल पाएगी। इन निकाले गए पत्रों को बंडल बनाकर तथा बंडल के ऊपर संक्षिप्त विवरण लिखकर उन्हें अभिलेख कक्ष में, यानी जो हमारा रिकॉर्ड रूम है, उसमें सुरक्षित रख दिया जाता है। पत्रों को निकालकर उनका एक बंडल बना दिया और बंडल के ऊपर उस संक्षिप्त विवरण लिख देंगे कि उसमें पत्र किस चीज़ से संबंधित हैं या कौन कौन से लेटर्स वाले नाम से पत्र संबंधित हैं। तो इस तरह का संक्षिप्त विवरण लिखकर और उन्हें अभिलेख कक्ष या रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखवा दिया जाता है। संक्षिप्त विवरण लिखने से, यानी बंडल के ऊपर जब हम इस तरह से डिटेल लिख देते हैं, तो उससे बाद में आवश्यकता के समय पत्रों को निकालने में आसानी रहती है। जब भी भविष्य में हमें आवश्यकता पड़ेगी उन पत्रों को निकालने की, तो हम उन पत्रों को आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार के संक्षिप्त विवरण का नमूना आगे दिया गया है। पत्रों पर, बंडल पर कैसे हम डिटेल लिखते हैं तो उसको देखते हैं। ये एक नमूना नीचे दे रखा हुआ है। इसमें देख रहे होंगे आप कि ये पत्र लिखा हुआ है और आ से ओ लेटर्स तक के पत्र इस बंडल में शामिल हैं। और इंग्लिश में अगर चाहें तो हम लोग इसमें लेटर्स अपने लिख सकते हैं, जैसे कि ए से लेकर डी तक के लेटर्स एक में हैं, या ए से लेकर के तक के लेटर्स इसमें बंडल में सम्मिलित हैं। तो जितने भी पत्र सम्मिलित हैं, जितने भी लेटर्स हम वाले पत्र हमने उसमें बंडल में रखे हुए हैं, तो उनका हम इस तरह से डिटेल लिख देंगे। और किस महीने से किस महीने तक के पत्र इसमें शामिल हैं बंडल में, तो इसमें जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च तक के आए हुए पत्र इस बंडल में शामिल हैं, तो जनवरी से मार्च लिख देंगे, या मई से जुलाई तक लिख देंगे, या अक्टूबर से दिसंबर तक लिख देंगे। तो जिस महीने से जिस महीने तक के पत्र उसमें बंडल में शामिल हैं, तो उसकी महीनों के नाम इसमें लिख दिए जाएंगे। साथ ही नीचे उस वर्ष का भी उल्लेख कर देंगे कि जिस वर्ष के पत्र इसमें आए हुए हैं। जैसे इसमें 2015 के पत्र आए हुए हैं, तो 2015 ईयर हमने इसमें लिख दिया। अगर किसी और ईयर के संबंध में है तो उस ईयर का यहाँ पर उसके बारे में लिख दिया जाएगा। तो ये पूरी एक कार्यविधि हुई कि कैसे इसमें पत्रों को फाइल किया जाता है पिजन होल फाइल में। तो उसके बारे में पूरी जो मेथड था वो मैंने आपको बताया। और अब इसके जो गुण यानी मेरिट्स हैं उनको देखते हैं।
तो पहला गुण है ये पत्रों को फाइल करने की एक सरल विधि है, यानी इस फाइल में पत्रों को फाइल करने के लिए किसी विशेष योग्यता या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत आसानी से कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इसमें पत्रों को फाइल कर सकता है, इस पद्धति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा जो है वो है इसे अपनाने में इसकी क्षमता की अपेक्षा कम खर्च आता है। इसकी क्षमता चूँकि बहुत अधिक होती है, इसमें काफ़ी अधिक पत्रों को फाइल करा जा सकता है, फाइल कर सकते हैं, तो लेकिन फिर भी इसमें जो खर्चा है वो अपेक्षाकृत काफ़ी कम आता है। थर्ड पॉइंट है इस पद्धति में पत्र सुरक्षित रहते हैं। पत्र चूँकि अलग अलग खानों में और अल्फ़ाबेटिकली रखे जाते हैं, तिथिवार रखे जाते हैं, डेट वाइज रखे जाते हैं, तो इस तरह से पत्र काफ़ी अधिक सुरक्षित रहते हैं। तो और इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इस पद्धति को अपनाने के पश्चात अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अनुक्रमणिका यानी इंडेक्सिंग की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें जो पत्र हैं वो पहले ही उनको अलग अलग अल्फ़ाबेटिकली छांटा जा चुका होता है और अलग अलग खानों में रखा जा चुका होता है। तो इस वजह से अब हमें फिर से और इंडेक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिफ्थ पॉइंट पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है। पत्र चूँकि इसमें खानों में रखे रहते हैं और इनको आसानी से कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है जब तक कि उसको उस अलमारी के बारे में जानकारी ना हो, उसमें खानों के बारे में जानकारी ना हो कि किस खाने में कौन कौन से पत्र रखे हुए हैं, किस तिथि के पत्र रखे हुए हैं। तो जब तक किसी व्यक्ति को इस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है तब तक वो उन पत्रों को आसानी से नहीं देख सकता है। तो इस तरह से इन पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है। और सिक्स पॉइंट है पत्रों को ढूंढना आसान है। पत्रों को ढूंढना आसान इस तरह से होता है कि जैसे सपोज़ हमें कोई ए लेटर से शुरू होने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित पत्र को ढूंढना है, तो उस पत्र को ढूंढने के लिए हम ए लेटर वाला जो खाना है यानी पहला जो खाना है उसको हम देखेंगे और उसमें जो भी पत्र रखे हुए हैं उनको निकालकर आसानी से उस वांछित पत्र को ढूंढ सकते हैं। जिस किसी भी पत्र को ढूंढना है तो उसको हम बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं और हमें सारे खानों को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उसी खाने को हमें ढूंढना होता है, उसी खाने में रखे हुए पत्रों को निकालना होता है जो कि उस नाम के लेटर से संबंधित है। सेवेंथ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है इसका गुणों का, मेरिट्स का, वो है ये पद्धति छोटे एवं मध्यम आकार के व्यवसायों, वकीलों, चिकित्सालयों व सरकारी कार्यालयों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये जो प्रणाली है वो छोटे एवं मध्यम आकार के जो भी व्यवसाय हैं उनके लिए यूज़फुल है, उपयुक्त है। वकीलों के लिए या चिकित्सालयों, हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, या जो सरकारी कार्यालय हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनके लिए भी काफ़ी अधिक उपयुक्त है, उनके लिए ठीक रहती है। और अब इसके जो दोष हैं उनको देखते हैं। दोष या डिमेरिट्स में है, पहला पॉइंट है इसमें पत्रों के खोने का भय बना रहता है। चूँकि इसमें पत्र केवल खानों में रखे होते हैं, किसी भी तरह से नत्थी नहीं करे होते हैं, यानी उसमें कोई किसी भी तरह से एक दूसरे से पत्र बंधा हुआ नहीं होता है, सब पत्र अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी वजह से पत्र खाने से बाहर आ जाते हैं तो उनके खोने का भय, उनके खोने का डर बना रहता है। सेकेंड पॉइंट खानों को खाली करने में कठिनाई आती है। उन खानों को खाली जब हम करते हैं तो पत्र, अगर हमने थोड़ी सी भी असावधानी उसमें दिखाई तो हमारे जो हमने पत्र निकाले और उनको अगर सही से ध्यान से नहीं रखा तो पत्रों का जो क्रम है वो बिगड़ सकता है, या अगर ध्यान नहीं रखा तो उन पत्रों में से कोई पत्र छूटकर नीचे गिर सकता है या मिसप्लेस हो सकता है। तो इस तरह से जब कभी भी हम इन खानों को खाली करते हैं तो हमें इस कार्य में बहुत अधिक मुश्किल आ सकती है। थर्ड पॉइंट आवश्यकता के समय किसी पत्र को ढूंढने के लिए सभी पत्रों को उलटना पलटना पड़ता है। जब कभी भी हम किसी पत्र को अगर ढूंढना चाहते हैं तो हमें उस खाने में रखे हुए सारे ही पत्रों को
उलटना पलटना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि एक ही लेटर से संबंधित सारे पत्र उसमें रख दिए जाते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा क्रम नहीं होता है कि कौन सा पत्र हमें कौन से नंबर पर मिलेगा। तो इसके लिए हमें सारे पत्रों को देखना पड़ेगा, और जो कि एक थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़, छोटे व्यापारियों के लिए ये एक महंगी पद्धति है। छोटे व्यापारी जो कि एक सीमित मात्रा में ही व्यय कर सकते हैं, खर्चा सीमित मात्रा में ही कर सकते हैं, तो उनके लिए ये जो फाइल है, ये जो पद्धति है, वो थोड़ा सा महंगी साबित होती है, क्योंकि अलमारी को बनवाने में और उसको रख रखाव में अधिक खर्चा आता है। और फिफ्थ पॉइंट इज़, ये अधिक स्थान घेरने वाली पद्धति है, क्योंकि इसमें जो अलमारी का यूज़ होता है, अलमारी का प्रयोग होता है, वो थोड़ा सा बड़े आकार की होती है, तो इस वजह से इसमें स्थान भी अधिक लगता है। ये अधिक स्थान घेरने वाली पद्धति साबित होती है। और नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज़, इस फाइल में छोटे छोटे खाने होते हैं, जिस कारण थोड़े से ही पत्रों को इसमें रखा जा सकता है। इसमें जो खाने होते हैं उनका आकार बहुत ही छोटा होता है, और इस वजह से उनमें पत्र जो है सीमित संख्या में या कम संख्या में भी रखे जा सकते हैं। अधिक संख्या में उन पत्रों को वहाँ पर नहीं रखा जा सकता है, और इस वजह से ये खाने बहुत जल्दी जल्दी भर जाते हैं, और इनके जो पत्र हैं उनको हमें बहुत ही कम समय में हटाना पड़ता है, जिससे कि उनमें आगे जो भी पत्र रखे जाएं उनके लिए जगह बन सके। तो इस वजह से इन खानों को बहुत ही जल्दी जल्दी ही खाली करना पड़ता है। तो ये भी एक इसका दोष था। तो इस तरह से आज मैंने आपको तो 2 फाइलें पढ़ाई, और पहली फ़ाइल थी संदूकनुमा फाइल, जिसके कार्यविधि मैंने आपको बताई और उसके गुणदोष के बारे में बताया, और दूसरी पिजन होल फाइल सिस्टम जो था तो उसके बारे में बताया, उसकी कार्यविधि और उसके गुणदोष के बारे में आपको बताया। उम्मीद है आपको ये दोनों ही फाइलें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिर तक देख लें, और इसके साथ ही इससे पहले के जो नस्तीकरण के 5 पार्ट्स मेरे आए हुए हैं तो उनको भी देख लें, जिससे आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो सिस्टमेटिक तरीके से शुरू से आखिर तक समझ में आ जाएगा। और इसके आगे का जो अभी इसके आगे की जो फाइलें हैं वो मेरे नेक्स्ट पार्ट में हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग मिस ना करें, उसको भी अवश्य देखें। और इन वीडियोस को जो भी ये 5 पार्ट्स इससे पहले के हैं और एक पार्ट ये है, तो टोटल 6 पार्ट हो गए। और इन सारे ही पार्ट्स को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करें, उनको इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। और अगर इन वीडियोस में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है या कुछ भी डाउटफुल लगता है तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।